गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 10th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 और बेस्ड है 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है और उस एक्सट्रैक्ट पे क्या है, हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने क्या किया है, जो कॉमरेड्स होते हैं, फ्रेंड्स जो साथी हैं, उनसे स्ट्रगल करना सीखा है। उनके स्ट्रगल को देखते हुए मैंने समझा है, सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम के साथ मैंने बार बार ये चीज़ देखी है कि जो मैन और वीमेन है वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक रिस्क में डाल देते हैं, अपनी लाइफ को बलिदान कर देते हैं एक आइडिया के लिए। वो आइडिया क्या है, यहाँ पे आज़ादी की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है जो उस टाइम लोगों के साथ किया जाता था। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने क्या देखा है, लोगों को अटैक करते हुए, बिना टूटे संघर्ष करते हुए, और रेजिलेंस मीन्स ऐसी प्रतिरोधक क्षमता देखी है जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर है, यानी कि इस हद तक हमने लोगों को टॉर्चर होते हुए देखा है। आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने क्या सीखा, आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज ये नहीं है कि हमें डर ही नहीं लगता, फियर का एब्सेंस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, पर उस पर क्या है, विजय प्राप्त करना है। किस पर, अपने फियर पर। The brave man is not he who doesn't feel afraid but he who conquers that fear. ब्रेव इंसान, एक वीर इंसान वो नहीं है जो क्या करता है, जिसे डर ही नहीं लगता, डर फील ही नहीं होता, बट वो है जो अपने डर को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है। अब हमारे MCQ स्टार्ट होते हैं। What did नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट। नेल्सन मंडेला और उनके जो कॉमरेड, जो साथी थे, वो किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन एंड लिबर्टी। तो डिस्क्रिमिनेशन, वो जो भेदभाव उनके साथ वहाँ हो रहा था, उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, वो एक जंग लड़ रहे थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से एक क्या है, इज़ नॉट ट्रू। ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड। देखिए स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर है, नेल्सन मंडेला ने अपने दोस्तों से सीखा था कि करेज का मतलब क्या होता है, पर यहाँ पर क्या है, ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड, कि उन्होंने अपने दोस्तों से क्या सीखा है, फियर सीखा है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस ही गलत है। सेकेंड ठीक है, बी वाला, मैन एंड वीमेन कैन गिव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। सी, मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। डी, पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट इज़ हार्ड टू इमेजिन। तो ये बाकी के क्या है, BCD राइट है, पर जो ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ करेज डिफाइंड हेयर। यहाँ पे करेज क्या डिफाइन करता है, एब्सेंस ऑफ फियर, फाइटिंग वॉर एंड पुटिंग ह्यूमन बीइंग इन चेन, कीपिंग नेल्सन मंडेला इन प्रिजन एंड विक्ट्री ओवर फियर। तो करेज किसको डिफाइन करता है? देखिए यहाँ पे पैसेज में लास्ट लाइन है, बट ही हु कॉन्कर फियर। तो क्या है, जो विक्ट्री है ओवर फियर के ऊपर, ये उसको शो करता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ। देखिए ट्रायम्फ जीत होता है, तो विक्ट्री, विन, सक्सेस, ये बिल्कुल सेम मीनिंग है इसके। तो डिफीट क्या है, इसका ऑपोजिट है। बी यहाँ पे पार्ट बिल्कुल राइट है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। ABC 3 पार्ट हमें दे दिए हैं। व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। एक क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला के जो बचपन में नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था। डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर। समय के साथ क्या उनका वो आइडिया चेंज हुआ। बी पार्ट है, वाई डज नेल्सन मंडेला सेज दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस। देखिए एक तो होता है जो क्या करता है, हमारा शोषण करता है, और दूसरा क्या है, जो शोषित होता है, जो जिसका शोषण हो रहा है। तो उसके बारे में ये लिखा गया है क्वेश्चन। सी है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीडर। गुड लीडर के एट्रीब्यूट यानी क्वालिटीज़ हमें लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एन इंस्पायरिंग राइट अप ऑन नेल्सन मंडेला लाइफ, यानी कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में नेल्सन मंडेला के ऊपर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। होप का होपफुल हो जाएगा, लीड का लीडर, इमेंसिपेट, ये इमेंसिपेट का मतलब होता है अधिकार, तो इसका बन जाएगा इमेंसिपेशन। ओके, डी है यहाँ पे, बी और ये लास्ट में डी है। डिप्राइव, डिप्राइव मीन्स यानी कि लैक ऑफ, किसी भी चीज़ की कमी होना, तो गरीबी बोल सकते हैं, वंचित बोल सकते हैं हम, किसी कोई चीज़ हमारे पास जो ना हो, तो इसका बन जाएगा डेप्रीवेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के और 5th के आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए था, क्वेश्चन पूछा गया था हमें कि नेल्सन मंडेला के लिए बचपन में फ्रीडम का क्या मतलब था, और टाइम के साथ क्या उनका फ्रीडम का जो मतलब था, आइडिया था, वो चेंज हुआ। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, इनके उनके बचपन में फ्रीडम फॉर हिम वॉज टू रन इन द फील्ड एंड टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। येस, हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज व्हेन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देन द आइडिया ऑफ फ्रीडम मीन्स टू लिव देयर लाइफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जब बचपन में वो छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम का एक अलग मतलब था, यानी कि खेतों में घूमना, भागना, जो उनके गांव से नदी या नहर होकर जो गुज़र रही थी उसमें क्या करना था, उसमें तैरना था। पर टाइम के साथ वो आइडिया चेंज हुआ और उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। तब उनके लिए आइडिया ऑफ फ्रीडम का मतलब था कि अपनी लाइफ को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के जीना है। हमें बी क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर बी था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। तो इसका आंसर क्या है, नेल्सन मंडेला थॉट दैट ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि जो शोषण करने वाला और जो जिसका शोषण हो रहा है वो क्या है, ह्यूमैनिटी से वंचित है। ओप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। जो आपका शोषण करता है वो क्या है, घृणा का पात्र है। ठीक है, प्रेजुडिस यानी कि उसमें क्या है, अपनी जाति को लेके बहुत ही भावना बोल सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी को लेके वो क्या है, गर्व की भावना है। और उसका क्या है, जो माइंड है उसका, वो क्या है, उसकी जो सोच है वो क्या है, बिल्कुल नैरो माइंडेड है। हमें सी क्वेश्चन पूछा गया था, वॉट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर के क्या गुण होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए, गुड लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग। तो ये सभी उसके अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। ओके, नेल्सन मंडेला पे हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। ही ग्रू अप विद 2 सिस्टर्स, उनकी क्या थी, 2 बहनें थी, उनके साथ ही वो बड़े हुए। नो वन इन हिज फैमिली हैड एवर अटेंडेड द स्कूल, उनकी फैमिली में कभी कोई स्कूल में नहीं गया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हिज टीचर गेव हिम हिज न्यू नेम नेल्सन, स्कूल के पहले ही दिन उसे एक नया नाम दिया गया जो क्या था, नेल्सन। आफ्टर स्कूल ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री अपनी कंप्लीट की। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, वो क्या थे, एक देशभक्त थे। ही लव्ड हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री को और जो वहाँ के लोग थे उनको बहुत प्यार करते थे। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी फॉर ऑल, वो सभी के लिए क्या, समानता का अधिकार, की समानता में विश्वास रखते थे, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो। ही वॉज इन द फोर फ्रंट एंटी रेशियल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो एंटी रेशियल मूवमेंट चल रही थी, यानी कि जो भेदभाव को हटाने की नीति चल रही थी, उनमें सबसे आगे यही थे। इन 1993 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़, 1993 में उनको क्या मिला, नोबल पीस प्राइज़ दिया गया, अवार्ड दिया गया। इन 1994 ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, 1994 में वो क्या बने, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ऑन 5 दिसंबर 2013 ही पास्ड अवे, और 2013 में 5 दिसंबर को वो एक्सपायर हो गए।